क्या है हमारा, परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। अब परिवहन होता है गाड़ियाँ, जैसे हम देखते हैं कि बस, ट्रक, टेम्पो, लोगों को ले जाने के लिए ई रिक्शा इस समय हो गया, टेली व्हीलर हो गए, ये ऑटो वगैरह हो गए, ये सारी चीजें क्या, ट्रेन हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक परिवहन होती है, ये परिवहन है। देखते हैं भाई वहाँ जयपुर का पालमपुर तथा रायगंज के मध्य सड़क पर कई तरह के परिवहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी तथा अन्य गाड़ियां चलने वाले वे व्यक्ति हैं जो परिवहन सेवा में सम्मिलित हैं। वे लोग और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और इसके बाद उन्हें पैसा मिलता है। पिछले कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और जैसे कोई मेट्रो पे उतरता है, उसे कहीं जाना है तो क्या करेगा, ऑटो ही लेगा, पैदल नहीं चलेगा, ऑटो ही लेगा। उससे क्या होगा, आदमी का भी टाइम बचा और जो ऑटो चला रहा था उसकी आमदनी, लागत कुछ नहीं है। उसने एक बार इकट्ठा करके 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का क्या ले लिया, ऑटो ले लिया, ई रिक्शा ले लिया, सॉरी ऑटो महंगा आता है, ई रिक्शा ले लिया, अगर ऑटो भी ले लिया उसने लगा के पैसा, तो उसके बाद उसकी तो मर्जी में दे दुनिया तरह की ऐप आ गया, वहाँ पे लगा दिया और चल गया। ठीक है, समझ लो। दिल्ली के अंदर हाँ, लेकिन आप अगर तुम भी ऑटो लेके खड़े हो तो तुम्हें भी सवाल मिलना है, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है यहाँ पे लोग आपसे ही जा रहे हैं। आप जनसंख्या के देखोगे उस पर चार्ट पे तो दिल्ली दिखती भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इनके यहाँ का पालमपुर का पूरा, कि वहाँ पर कैसे विकास होता है, किसानी के लिए क्या किया और क्या क्या चीजें आई। ये हमारा चैप्टर होता है 19 पूरा होता है। मैं आपको इसमें सारांश है वो भी एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तो इससे भी आप लोग ध्यान से सुन लो। अब हम देखेंगे क्या, सारांश क्या देखेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर का देखना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कराऊंगा इनके क्वेश्चन आंसर। देखते हैं, गांव में कृषि प्रमुख उत्पादन क्रिया है। पिछले सालों में खेती की विधियों में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनके कारण किसान उतनी ही भूमि से ज्यादा फसल उत्पन्न करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी एवं दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि तथा दूसरे दुर्लभ मतलब होगा कि बहुत दुर्लभ कहते नहीं यार, ये बहुत दुर्लभ चीज है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, दुर्लभ है मतलब कि जैसे कोई चीज एक होती ना, उसका हम इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं, यार ये बहुत नाजुक है, मिलेगी नहीं, जल्दी रख ले। ठीक है, वैसे ही भूमि है, भूमि बहुत दुर्लभ चीज है, वो प्राकृतिक की देन है, तुम नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है, दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि तथा दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि लेकिन ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मझले व बड़े कृषक अपने उत्पादन में कई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी तरफ छोटे कृषकों के लिए, जो भारत में कृषकों की कुल संख्या का 80% हिस्सा है, वह पूंजी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। उसके भूखंड का आकार छोटा होने की वजह से उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, इसलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अलावा कई छोटे कृषकों को अपने एवं अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए खेतिहारी मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है, जो खेतों में काम करते हैं, लेबर। ठीक है, श्रम पूर्ति उत्पादन के दूसरे कारकों की तुलना से सबसे ज्यादा प्रचुर है, इसलिए नई विधि में श्रम का ज्यादा प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। कृषि में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की खेती में, ठीक है, अवसरों की खोज से श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों और कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया। गैर कृषि क्षेत्र बता दिया, डेयरी चला लेना, वाहन चला लेना, जो कृषि से अलग होता है, ट्रैक्टर चला लेना, ये सारी चीजें आती है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र काफी बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण इलाकों में 100 कामगारों में से मात्र 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। हालांकि गांव में कई प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, जैसे हमने सिर्फ कुछ ही उदाहरण देखे हैं।
हर काम में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। हम यह चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रिया में बढ़ोतरी हो। कृषि के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की जरूरत होती है। लोग कम पूंजी में भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। इस पूंजी को कैसे प्राप्त किया जाए, या तो अपनी ही बचत का इस्तेमाल किया जाए या ऋण लिया जाता है। जरूरत है कि ऋण ब्याज की दर कम पर मिल सके, जिससे बगैर बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सके। गैर कृषि कार्य के विस्तार के लिए यह भी जरूरी है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तु और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हर खेती हम देखते हैं कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों तथा शहरों दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे अधिकाधिक गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कों, परिवहन तथा टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रिया के अवसर में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाला है, कस्बों, शहर। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि क्या होता है, गांव क्या होता है, ठीक, गांव से बड़ा क्या होता है, मेगा सिटी किसे बोलते हैं, सिटी किसे बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो चीजें, अब जैसे कहीं की टेलीफोन सुविधा, आज चैप्टर हमारा फिनिश होता है, अब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जैसे कहता है टेलीफोन संसाधन, अब जैसे गांव से और शहर से एक कॉल की सुविधा अब हो गई है फोन की। अब कोई बंदा शहर में रहता है, ठीक है, और उससे 20 किलो 30 किलोमीटर दूर गांव है। अब शहर वाले को, बंदे को जरूरत है प्योर गाय का दूध या भैंस का दूध की, भैया मेरे को प्योर गाय भैंस का दूध चाहिए, आप मेरे से पैसे बेशक थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो वो क्या करेगा, पहले होता तो वो 30 किलोमीटर बंदा चल के जाता, फिर उससे बोलता है भैया मेरे घर रोज दे देना आप आ जाएंगे। लेकिन अब क्या है, फोन है, तो फोन उठाया, फोन निकाला, कॉल किया, हाँ भैया एक काम करना 2 लीटर दूध मेरे यहाँ रोज दे जाना, ये गली नंबर है, ये सारी चीजें। तो वो क्यों दे दिया, क्योंकि उसको टेलीफोन की सुविधा मिल गई, उसको फोन की सुविधा मिल गई। अब दूसरी बात आ जाती है, यार चलो टेलीफोन हो गया, अब वो आए कैसे, सड़क बहुत खराब है, 1 घंटा उसका आने जाने में ही लग जाता है। तो उसलिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अच्छी सड़क की। अब तुम्हारे पास सड़क भी है, फोन भी है, लेकिन तुम पैदल आते हो, 2 घंटे उसमें लग जाएगा। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाहन भी चाहिए। तो अब बंदा क्या करेगा, तो साइकिल से चलाएगा जल्दी से या बाइक से चलाएगा। ये सारी चीजें जैसे जैसे बढ़ेंगी गाँव के एरियो में, अब तो बढ़ रही है काफी ज्यादा और बढ़ भी चुकी है कहीं कहीं, तो आपका उतना ही ज्यादा गैर कृषि में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसका विकास होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कम भूमि लगती है। गाय भैंसों को क्या लगेगा, एक आधा बीघे के खेत में ले आओ, आधे हेक्टेयर में रख दो गाय, चारा पानी करो, बेचो, दूध जितना बेचना है, ठीक है। जमीन भी कम लगी, बचत भी ज्यादा आया और मेहनत भी कम लगी। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अदरवाइज कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट आप लोग पूछ लेना। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको सारा तरीका और सॉल्यूशन बता दूंगा कि क्या है। और अब इससे हम करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि आप इसके क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा। मैं कुछ छटे हुए क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, उन्हीं में से देख लेना। एक क्वेश्चन वहीं से अगर अर्थशास्त्र निकलेगा, इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र से, तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।